श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकंड श्लोक नंबर 48 से 53 तक। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समुद्भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य अस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगं वाप्स्यसि। हाँ जी, चलिए मिमी जी आप पढ़िए इसकी हिंदी। हाँ। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत तीन हैं। समबुद्धि योग पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंध से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा बोल ही देती हूँ पहले। तो इसमें जो परमात्मा से नित्य संयोग वाली जो अवस्था जो कही जाती है ना, तो परमात्मा से कह दीजिए या अपने आप से मिलन। अब ये ईगो ऑपरेट कर रही है, इस बॉडी को ईगो ऑपरेट कर रही है, उसमें अब उसको डोमिनेट क्या कर रही है चीज़। अब शरीर भाव उसको यदि डोमिनेट कर रहा है तो वो बार बार विचलित वाली दशा आएगी, क्योंकि वो क्षणभंगुर के साथ में अटैच हो गई। क्षणभंगुर क्या चीज़ हो गई? जो मशीनरी थी उसने उसको मैं मान लिया, उसको मैं मान लिया। अब मशीन के जो विचार है, मन हमारा खुद की निर्मिति होती है, खुद की निर्मिति होती है, तो मन से पार वाली अवस्था जो हो गई वो सबको मालूम ही है वो तो अब सिद्धि असिद्धि भी उस मनुष्य के लिए होगी ना चीज। जैसे एक मशीन कैपेबल नहीं है कोई चीज को करने के लिए। अब लेकिन यदि हमारे पास कोई दिक्कत आ जाती है तो अब उसके थ्रू हम ऑपरेट तो करेंगे ही ना। तो सिद्धि असिद्धि तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है चीज। सिद्धि क्या कि जो ये मशीन है मुझे उससे काम चलाना है, तो वो मेंटेलिटी जब रहेगी तो आप सामने समय की धारा में जो चीज जरूरी है करने में तो आप वो करेंगे,
वो करेंगे। आपकी मशीन खराब है, अच्छी है, कुछ मैटर नहीं करती ना, आप उस चीज से काम चलाएंगे। अब जैसे किसी, ये तो अर्जुन के साथ में ये चीज थी कि ये जो समस्या उसके सामने आई है, आके खड़ी है, उस समय जब राजाओं का राज था, तो जो युद्ध की जो समस्या आई है, तो उसमें वो ट्रेंड था, ऑलरेडी ट्रेंड था, लेकिन उसका जो है मन बोझ बन रहा था। तो सिद्धि असिद्धि तो जब ट्रेनिंग हमारी जब वहां पर एक खेल में चल रही है, तो वो तो जैसे मैं कोई चीज सीख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उसमें सिद्धि असिद्धि मैटर नहीं करती ना कुछ भी। मेरा जो चल रहा है वो खेल है, बस मैं उसमें जो चीज में अपना कुशलता पूरी दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम दूसरा वाला जो फल का जहां तक लेना देना है, तो फल जैसे समष्टि से आया, टोटल समष्टि से आया, तो उसमें तुम सिर्फ खाली अकेले तुम्हारे सहयोग से नहीं घटता कोई भी चीज। जो भारी जो कारण है, सारा सहयोग उसका भी होता है। जैसे एक प्रकृति नेचर उसमें ऑपरेट करती है ना, कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, ये प्लांट इस वाले मौसम में, इस मौसम में खिलेगा, इसका फूल गुलाब है तो उसको उस तरीके से है। अब ये प्रकृति का टोटल एनवायरनमेंट है, ये क्षेत्र जिसमें हम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये प्रकृति का क्षेत्र हुआ। तो उसमें हम अपने आप को हम मान लेते हैं कि जैसे मेरे करने पर तो ये चीज होगी। अब उसमें हवाओं का भी होता है लेना देना, उसमें धूप का भी होता है। तो खाली यदि मैं हवा हूं तो हवा से तो नहीं चलेगा ना, खाली सृष्टि नहीं चलेगी ना, तो उसमें धूप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कर्म का जो क्षेत्र होता है ना, ऐसे ऑपरेट हमें करना पड़ता है। तो वो वाला जो भाव है हमारा ईगो भाव, कि मेरे करने से तो ऐसा हो जाएगा और मेरे करने से ये रुक जाएगी चीज, ऐसा नहीं होता। ये टोटल समष्टि से चीज निकली हुई होती है। तो प्रकृति में, नेचर में हम अपने आप को तब, तो ये मनुष्य योनि में ही ये संभव है कि आप कॉन्शियस लेवल पर डील करें। कॉन्शियस लेवल की मैं चैतन्य हूं, और चैतन्य इस बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, मन को ऑपरेट कर रहा है, बुद्धि में ये जितनी नॉलेज होती है आपके अंदर फिजिकल वर्ल्ड की, उसको विज्ञान का क्षेत्र बोला जाता है। तो उसको विज्ञान का क्षेत्र भी, जितनी नॉलेज आपके अंदर होगी कि जैसे 2 केमिकल बनाने पे तीसरा केमिकल ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये चीज जितनी नॉलेज हमारे को बाहरी जगत की भी होती है, तो उतना बेटर होता है उस मनुष्य को, अपने आप को और दूसरे को ऑपरेट करके। तो उसमें क्या कहते हैं, पहले तो ज्ञान हो आपको अपना स्वयं का, कि आपको क्या नॉलेज है। जैसे अब मुझे कोई चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं हायर तो कर सकती हूँ बंदे, किसी से राय तो ले सकती हूँ जिनको उस चीज के बारे में उसको नॉलेज है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा करता है, और हम जब अपने उसमें भावुक होकर जब हम डिसीजन नहीं लेते, भाव भी एक टाइम तक चलते हैं कि कोई भी जो हम भाव, अपना जो भाव जगत जो हम संसार में आकर डील करते हैं ना, तो भाव जगत में आते हैं, तो उसमें भी देखना पड़ता है, यदि आपकी आंखें खुली हो तो देखना पड़ता है कि मेरे भाव करने से सामने वाला बिगड़ तो नहीं रहा। तो ये चीज होती है जागृत मनुष्य की निशानी। तो वो भाव को भी कंट्रोल्ड मैनर में करेगा कि इतने में, इतना जरा सा लेने में कुछ ये नहीं है कि इस पॉइजन से ये इंसान की जिंदगी खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो अब उसमें अब ये कह रहे हैं कि समबुद्धि में ही, और बुद्धि योग का तू पूरा जो है आश्रय ग्रहण कर। तो बुद्धि योग तो बोल दिया, और फल का भी बता दिया इन्होंने। तो बुद्धि योग वह होती कि पूरी बुद्धि से तू एनालाइज कर लिया तूने, वैसे भी ये सिचुएशन ये जो सामने आई है। तो वो कह रहे हैं कि सकाम कर्म को, यदि सकाम क्या, वो कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो सकाम वाली चीज को तुम दूसरे वाले पल्ले को अपने हाथ में ले रहे हो, दूसरे सिरे को आप अपने हाथ में ले रहे हो। अब आपका क्या था, आप उस पे जो सेंटर पे शून्य होकर आप डील करना था ना, तो उसमें जो ऐसा काम वाला ही चीज जो बता दी इन्होंने। तो दोनों उसने जो सिरे थे वो अपने हाथ पे लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहे हैं जो फल का जो हेतु बनता है वो बहुत दीन है, मतलब बहुत निम्न कैटेगरी में आते हैं, कि आप जो भी है आपने किया, अपने पूरी तरह से मन बुद्धि सब कुछ लगा के किया, मन 100% समर्पित होकर किया। मन मतलब आत्मा वाले भाव में 100% समर्पित हुआ, तो मन ही आत्मा बन गया। तो अब उसमें जब आपने कर्म कर दिया, तो आप उसका मत देखें। आपने उस समय पूरी बुद्धि लगाई थी, कुछ करा था, तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपने उस समय जो क्षण था, उस समय पूरा 100% कर दिया, बस। तो चैप्टर उसका एंड हो गया। अब उसमें क्या होता है, हम संसारिक मनुष्य, वैसे अब अपने लिए बता रही हूँ, ये इसमें अर्जुन का नहीं है, कि हम दूसरे वाले जब हम ऐसी घटना घटित कर देते हैं, कई बार हम तभी भी दोबारा उसके रिजल्ट को देखकर हम परेशान होते हैं कई बार। लेकिन ये समझना चाहिए कि मैंने शून्य सेंटर से जब ये चीज करी और मैंने पूरी तरह से उसमें सब कुछ अपने आप को लगा दिया, तो उसमें मेरे पास बचा नहीं था उस समय कुछ भी ऑप्शन कि मैं ये कर पाती। तो ये अवस्था एक नॉर्मल मनुष्य को सोचनी चाहिए अपने रेगुलर लाइफ में। अब समबुद्धि बता रहे हैं, पाप और पुण्य दोनों इसी लोक में त्याग देता है। समबुद्धि जब हम कॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं और उसमें हमारे को बायस होकर नहीं कर रहे, तो वो पाप पुण्य पहले ही त्याग दिया तुमने। अब उसमें जो भी कुछ होगा, रिजल्ट जो भी कुछ आता है, तो उसमें कुछ भी नहीं है आपका लेना देना। सामने परिस्थिति हो गई, अब उसमें आप
सामने कौन खड़ा है आपके और वो कौन से गलत चीज का साथ दे रहा है, तो वो सारे ही साफ होंगे, सब कुछ साफ होंगे। वो भगवान ने कह दिया था तू जो है एक भी इसका भी बीज भी तूने छोड़ दिया ना तो ये दोबारा से वृक्ष खड़ा हो जाएगा इसका। तो इसलिए उन्होंने बीज तक भी साफ करवाया, क्योंकि उसने दुर्योधन ने लास्ट में कर दिया था, वो छुप गया था सरोवर में जाके, तो लेकिन उसको भी पकड़ के उसको निकाल के और उस टाइम उसको खत्म किया है कि इसका एक भी बीज रह गया तो उससे दोबारा बीज से फिर दोबारा पूरा संसार तैयार हो जाता है ना, ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। तो समत्व उसमें लगा। अब कह रहे हैं ज्ञानी जन जो है कर्मों से उत्पन्न बंधन निर्विकार पद को प्राप्त। निर्विकार पद वही हो गया कि शरीर बॉडी से आपका लेना देना ही नहीं रह गया, आपने उसको ऑपरेट करा, उससे किया, बस खत्म हो गई। तो ऑपरेट वैसे भी निर्विकारी है ना, कॉन्शियसनेस तो मैं जो भाव है वो कॉन्शियसनेस वो हमारी निर्विकारी है। अब निर्विकार में आप जब हो गए और उसमें जो अटैच नहीं हुए तो निर्विकार अवस्था उस अवस्था को कहा जाता है। और ये पता क्या होता है, मन के भाव से ऑपरेट होती है ये चीज। मैं निर्विकार वाले स्टेट पे आ जाती हूँ जब मैं नॉन बायस होकर जब अपने एक्शन करती हूँ। तो ये हर अवस्था हमारी कंटिन्यूस चलनी चाहिए। जैसे उसकी धारा वो चलती है ना, या तो धारा कह दीजिए प्रकृति की धारा होती है ना तो वो चलती है, या फिर आप कह दीजिए एक ज्योति जो जलती है तो वो जो उसको बाती को जो जलाती है, तो बाती हो गया शरीर, शरीर मन बुद्धि सब कुछ आ गया बाती में, और वो जो ज्योति है कंटिन्यूसली सतत चलती रहेगी, तो वो ज्योति क्या हो गया, ज्योति मैं हो गई, तो वो अवस्था आ गई। अब इसमें कह रहे हैं मोह रूपी दलदल को। अब ये दलदल ये होता है कि मन में विचारों की दलदल होती है, विचारों की दलदल की बात हो रही है, तो वो दलदल में जैसे कह रहे हैं कि ये दलदल है। अब इसमें दलदल कह दीजिए या समुद्र मंथन कह दीजिए। अब ये भी सब स्टोरी लेवल पर था, समुद्र मंथन भी कि देवताओं ने निकाला, ऐसा रियल में हुआ हो नहीं हुआ कोई जरूरी नहीं है। ये जो हमारी जो पुराणों की भी जो लैंग्वेज है वो इसी तरीके से थी कि वो मन के आधार पे लिखी गई थी, लेकिन अब उस चीज को फिजिकल उसमें ले आए। फिजिकल जो हम पूजा पाठ वो करते हैं ना जो मूर्ति वाला, तो वो हम गलत उसमें हमने शास्त्रों को ही गलत समझ लिया। टोटल सब चीजें मन के तल पर बताई जा रही हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं कि ये लोक परलोक संबंधी सभी भोगों को, लोक परलोक संबंधी मतलब ये हो गया कि ये तो एक तो ये होता है इंसान यहाँ के करता है, कहता है कि अगले उसमें पैदा होऊंगा तो फिर वो जो है मुझे अच्छा मिलेगा कोई चीज ऐसे करके, तो वो सकाम वाली चीज हो गई। मिलता तो है क्योंकि बॉडी हम देखते हैं कि चली गई, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो जब तक मन हमारा पूरी तरह से 100% उसमें मर्ज नहीं होता ना, तो तब तक हमारा जन्म सतत चलता रहता है। हम समझते हैं कि ये शरीर चला गया, लेकिन ये रात की नींद की तरह से होता है। तो ये बोल रहे हैं भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल। परमात्मा वही हो गई कि जब मैं अपने स्वयं में स्थिर हो गई कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, बॉडी और मन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अब आप उसको फिर फ्री हो जाते हैं, 100% फ्री हो जाते हैं। अब यदि एक हिस्सा भी जैसे कहते हैं रस्सी का यदि कटा नहीं, रस्सी हो गई है शरीर, 1% भी हिस्सा नहीं कटा तो आपकी मुक्ति नहीं हुई ना। तो 99% पर भी पूरी, जैसे कहते हैं कुएं में जो बाल्टी डाली जाती है, यदि 1% भी सिरा उसका आपके हाथ में है तो पूरी जो है आप मतलब आप उसमें प्रकृति के क्षेत्र में फंसे हुए हो। तो उसमें जो आपका जो एक्शन होगा, तो वो यदि आपने फंसे हुए में एक्शन कर रहे हो और फंसे हुए में बायस होकर एक्शन कर रहे हो तो वो होगा। फंसे तो हो, लेकिन अब इसमें मनुष्य की अवस्था ये होती है कि वो फंसा तो है, लेकिन वो फंसे हो के वो उसमें निचोड़ निकाल के फिर करता है एक्शन, तो वो नॉन बायस की कैटेगरी पे कर रहा है। लेकिन मैं फंसी हूं, मेरी अटैचमेंट सब कुछ चल रही है, लेकिन जब मैं एक्शन के उस पे करने पे आती हूँ तो फिर वो जो सब कुछ जो एक्शन के तल पर जब मैं करी, तो फिर मैंने सारी चीजों को अपने परे बैठा दिया कि तू भी घृणा भी बैठ जा तू एक तरफ, और ये जो द्वेष भी बैठ जा, सब कुछ, और राग भी बैठ गए कि मेरे को इससे बड़ा मोह था, तो नहीं, इसके सुधार के लिए चीज जरूरत है। तो मोह है, मुझे मोह की वृत्ति खत्म नहीं हो गई, लेकिन मैं फिर भी ऑपरेट उस तरीके से कर रही हूँ। तो ये अवस्था जो है उसमें कह रहे हैं नित्य ये संयोग हो जाएगा। तो नित्य संयोग हमें कर्म के बाद नहीं करना है, ये हमेशा हम बार बार करते हैं कि बाद में करते हैं, बाद में नहीं करना है, ये पहले करना है कर्म से पहले। क्योंकि वो क्या हो गया, हम अहंकार को ही करते हैं। जैसे जो ये धर्मों की भी जो चर्चा चलती है, तो धर्मों में भी क्या करते हैं, हमने अपने अपने धर्म उठा लिए। सबका धर्म मानसिक शांति है। अब वो धर्म भी कुछ भी मैटर नहीं करता ना। अब उसमें मैं जो मेरा मन किस तरीके से बिल्कुल नॉन विचारों से मुक्त होएगा, तो ये चीज सिर्फ मुझे पता है। तो उसमें तो जितने मनुष्य हैं उतने धर्म होंगे, तो स्वधर्म को अपनाना पड़ेगा। अब उसमें मेरे स्वधर्म में मेरे को क्या चीज अप्लाई करेगी, ये मुझसे ज्यादा थोड़ी ना पता है। मेरी अपना प्रकृति का क्षेत्र, मेरा अपना प्राइवेट है पूरा। अब उसमें से मैं कैसे मुक्त होंगी, ये चीज सिर्फ मेरे को पता है। तो ये टोटल धर्म का तो ठीक है कि आप शून्य में सबको लेके, लेकिन सब चीजें एक पे नहीं अप्लाई होती हैं। सबका अपने प्रकृति ने, किसी को चमेली बनाया, किसी को गुलाब बनाया, किसी को अलग बनाया, तो सब पे अलग अलग अप्लाई होगी चीज।
तो उस प्रकार से ये चीज जो है परमात्मा से नित्य संयोग में सिर्फ हमारा अपना स्वयं का मंथन चलेगा और फिर हम उसमें से निकालेंगे अमृत, और फिर अमृत को जब लेते हैं तो ये चीज हमारी हर एक्शन में चलती है मेरे हिसाब से। अब चलिए एक एक करके सुनते हैं सबका। हाँ जी, हर्षा जी आप ही बोलिए पहले, थोड़ा आप सुलझे हुए ढंग से बोलते हैं, फिर मिम्मी से पूछेंगे। हाँ जी हर्षा जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ हाँ विनी जी जरा बोलेंगे ना, फिर मैंने थोड़ा समझ लिया है कि भाई अपना जो कर्म करने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को एकदम संतुलन में ले आकर फिर कर्म करना पड़ता है ना। तो कर्म करता भी जो अपनी एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये ज्ञान का दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो लगता है कि कोई सब कर्म में दोष आ ही जाता है, पर यदि हम राइट एटीट्यूड से करें, समर्पण भाव से करें कि ये हमारी ड्यूटी है और हमको यही करना है, तो वो कर्म में फिर दोष नहीं रहता है। जैसे मुझे थोड़ा समझ में आया, जैसे नर्स जो होती है वो जैसे आप बोलते हैं ना इंजेक्शन भी देती है और अपने बच्चे को भी संभालती है, पर दोनों में प्यार उतना ही रहता है, पेशेंट का तरफ भी उतना ही प्यार है और बच्चे का तरफ भी है। पर बच्चे का तरफ उसका मोह होगा तो वो दोषित कम हो जाएगा, पर यदि वो बच्चे को अच्छे से पालन करेगी एंड इम्पार्शियली देखेगी तो वो बच्चे में भी सही कर्म हो जाता है। ऐसे मेरे को ऐसे ख्याल में थोड़ा समझ में आया, बट आप सुनूंगी तो और भी ख्याल आ जाएगा मुझे। बिल्कुल एसेंस बता दिया आपने, बिल्कुल एसेंस बता। हाँ, ये नर्स वाला एग्जाम्पल देके ना बहुत ही सही बहुत ही सुंदर बताया है। ऐसा नहीं है क्रक्स पकड़ लिया, बस यही तो चीज पकड़नी, पूरी गीता में क्या चीज है यही तो पकड़ना है बस, और है क्या पूरा उसमें यही है। श्लोक में बार बार उसकी मनस्थिति के हिसाब से वो पूछता रहा भगवान से और वो बताते रहे। ये पूरी गीता का ये चला है ना, उसके मन में विचार बार बार बनते रहे और वो बार बार उसके विचारों को खत्म कर करके उसको वापस सेंटर पे लाते रहे। तो वो कोई दूसरा ला रहा है हमें सेंटर पे, और जब तक दूसरा ला रहा है हमें सेंटर पे तो हमारी अवस्था ऐसी है कि हम दूसरे की रोशनी से हम चल रहे हैं, और जिस समय मनुष्य ये खुद करने लग जाता है काम तो वो स्वयं की रोशनी से चलता है, जो बुद्ध का मार्ग है। चलिए जी बोलिए। हाँ, वही कि हर चीज में वही फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन के अनुसार आपको, मतलब आप एक चीज के ऊपर वो ये ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, तो परिस्थिति के अनुसार आपका जो एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और बस, और उसमें फिर वो समबुद्धि, मतलब अपना ही फाइनल डिसीजन जो है वो तुम्हारी अपने ही एनालिसिस है। तो वो कहते हैं ना, वो पॉज वो देना भी बहुत जरूरी है कि जब तुम खुद एनालिसिस करके और सोच समझ के वो डिसीजन लो, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप उसी तरह का ही हर स्थिति में वैसे ही करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो स्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल होते हुए, और उस पहले तो वही एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ये ऐसे है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। एक बच्चे के साथ शायद थोड़ा सा गुस्सा होके करना पड़ेगा, एक एक प्यार करना पड़ेगा, और उसका मतलब वो नहीं होता कि हम बायस हो रहे हैं एक बच्चे के साथ। पता है कि उसकी मेंटालिटी ऐसी है, उसको ऐसे डील करना पड़ेगा, उसको ऐसे समझाना पड़ेगा। और वही जैसे वो नर्स का जो एग्जाम्पल दिया, तो उसमें वही कि अपने बच्चे को भी और दूसरे के जब आपने एक जैसे देख लिया, वही भाव उधर है और उसकी तरफ भी है, तो आप मतलब वहां पर आप समबुद्धि में आ गए कि आपने दोनों कहते हैं अपने बच्चे में और दूसरे में फर्क नहीं समझा। आज इनफैक्ट मॉर्निंग में एक वही मैं वॉक करते हुए था, तो वही वो कही थी कि वो उसकी टीचर कह रही थी कि ये इंग्लिश में ना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी कर नहीं पा रहा है और बहुत गलतियां करता है। तो वो कहती, मैंने उसको यही कहा कि आप उसको करो ना, मतलब मैंने आपको टीचर इसीलिए लगाई है, मैं उसको घर में पढ़ा सकती थी, पर मेरे से मैं अपने उसको वो नहीं कर पा रही, मतलब मैं जैसे वो इतना जहां मुझे डांटना है वो मैं डांट नहीं पा रही, फिर वो बच्चा अपना बच्चा समझ के मैं वो हो जाती हूँ। तो आप है, आपके जैसे हवाले किया है तो आप वो कर लो। तो वही यदि हम वो अपने में ही ला पाए वो स्थिति कि हम दोनों, चाहे अपना है चाहे दूसरा है, उसमें एक भाव मतलब आउटकम, आपका एक्शन वो इक्वल रख सके, वहां पर इक्वानिमिटी ला सके।
हो। तो वही है कि फ्लेक्सिबल होना सीखना है, अडाप्ट करना है सिचुएशन को, और सेल्फ एनालिसिस है। तभी ये जो आ रहा है ना, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब परमात्मा में अचल और स्थिर रह जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो इतने आसपास डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और वो है जब तक वो खुद का तुम अपने खुद की वो जैसे कुंडली जागृत नहीं करोगे, तो तुम कभी इसकी इस तट पर पहुंच गए, कभी उस तट पर पहुंच गए। तो अपना खुद भी डिसाइसिव होना बहुत जरूरी है। और वो आई थिंक वो उसी से आता है कि जब आप थोड़ा सा पॉज लेना सीखो, नहीं तो वो तो फिर एक्शन रिएक्शन वाला हमेशा होता है। बिल्कुल यही है, तो मुझे समझ आया। बिल्कुल यही है। बस वो है ना, जैसे पशु में और एनिमल्स में और हम में यही फ़र्क है ना। तो उसमें कॉन्शियसनेस का लेवल जो जब तक आपका सुप्रीम लेवल से मर्ज होके नहीं कर रहे होगे ना आप कर्म, तो ये मनुष्य योनि मिली इसीलिए ही है। अब वो उसमें जब गए तो जैसे कहते हैं ना एवोल्यूशन हो रहा है, तो वो ऐसे धीरे धीरे होता चला गया, तो वो धीरे धीरे हमारे में परम की सामर्थ्य है बनने की, क्योंकि प्रकृति के थ्रू ऑपरेट करता है ना परमात्मा, हमसे अलग नहीं है। प्रकृति के थ्रू सारी सृष्टि में वही बसा हुआ है, एक भी कण उसके बिना नहीं मूव हो रही, मूवमेंट कोई कहीं पर भी नहीं हो रही। तो ये अवस्था जब तक आपकी वो पूरे उसमें नहीं आएगी ना, तो उसमें जैसे हम कई बार राय दे देते हैं ना, कोई मनुष्य आया और हमने उसको पूरा जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है, तो उसमें उसको खुद ही उसको अपना आत्ममंथन करने देना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो आपकी जो बातचीत है वो उस चीज़ पे अप्लाई करे, क्योंकि ये भी कि कौन मूढ़मती जैसे कहते हैं ना, जैसे बहुत ही बुद्धि कम है या किसी में, या तो वो बताने में भी वो हमारी बात को उसी उसमें ले रहा है या नहीं ले रहा, ये चीज़ भी एक जो जागृत मनुष्य है उसको दिखती है, ये चीज़ दिखती है। जागृत मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जैसे दूसरे की जो बुद्धि जो चल रही है और वो हमारी बात को किस उसमें ले रहा है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जिस सेंस में मैं बोल रही हूँ उसी सेंस में ली है या कोई और अपनी वजह से दूसरी लगा लिया, तो उतना तल भी होगा तो तब आपकी वाणी वो होगी सफल। और ये बुद्ध लोग जो है ये इस तरीके से बोला करते थे पहले। आज की डेट में तो आज की डेट में जो गुरु भी है ना, जो इस तरीके के जो फेमस गुरुओं की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें गुरु क्या करते हैं, वो मेंटालिटी देखते हैं कि कहाँ पर इसकी जो है ये कहाँ फंसा पड़ा है, और इसकी वो वीकनेस को पकड़ के और फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ज़्यादातर 99% गुरु जो है आजकल ऐसे हुए हैं। बहुत एक आध दो जो है रमन महर्षि की तरह से ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल ब्लंट आंसर दिया करते थे जो भी आते थे। तो ये चीज़ भी क्या होता है, जितनी हमारी वो जो होती है ना इच्छाएं, संसार की जो इच्छाएं भी कह लो, इच्छाएं में भी कोई बुराई कुछ भी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि दूसरा इंसान कुछ भी नहीं, तो वो उस तरीके से जब इच्छा मनुष्य करने लगता है तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है। अब वीकनेस को जो है वो गुरु जो है वो पकड़ लेता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि उसको अपना होता है। तो ऐसा चलता है सारा सिस्टम। तो ये भी चीज़ें जो है ना उसका चक्कर है। और फिर वो क्या करता है, बात वो नहीं होती कि शिष्य ही जाएगा, वो कहते हैं कि गुरु तो उससे पहले ही जाएगा उसमें, क्योंकि जैसा गुरु की करनी गुरु जाएगा और चेला की करनी चेला, तो उस तरीके से चलती है चीज़। जो जितनी भी गुरुओं पे जाके जो भीड़ लगी हुई है ना, वो सारे गुरु इसी तरीके के हैं, जो बहुत ज़्यादा जो इस तरीके की सादगी वाले उसमें व्यवहार में नहीं रहते ना, और उसमें रहते हैं। तो क्योंकि यदि वो बाहरी लोगों को भी दे रहे हैं ना फैसिलिटीज़, तो भी समझ में आता है। जब एक लाइफस्टाइल लेविशली जो गुरुओं का जो आजकल जो चल गया है प्रचलन, लेविशली लाइफस्टाइल में जाना, तो जो अंधी पब्लिक है वो उनका अनुकरण उस तरीके से देखती है उनको। तो उनको सिंपल रहते हुए में वो कि एक इंसान यदि यहाँ की लग्जरी की वजह से आ रहा है, लेकिन आया वो लग्जरी की वजह से, लेकिन वो फिर उसके अंदर सिंप्लिसिटी आ गई, तो मैं बात मानती हूँ कि सफल हो गई चीज़। अदरवाइज वो गुरु जो है गुरु नहीं हुआ, वो हमारा दुश्मन हो गया। तो ये भी समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आपने फैसिलिटी दी है पब्लिक के लिए कि वो अट्रैक्ट होकर आ रही है, लेकिन उसको फिर वो शांति मिली जब सब कुछ त्याग देने के बाद ही शांति मिलती है ना। जैसे हम विचारों का सारा जो आडंबर है वो त्याग देते हैं, तब हमें शांति मिलती है। तो वो शांति जब तक कोई मनुष्य लेके नहीं गया और वो सादगी में नहीं आया, तो आप समझ लीजिए कि हमारी दवाई जो है लगी नहीं उसे, ये मतलब है। चलिए अनामिका जी आप बोलिए। बहुत सही था, ये सबने बहुत अच्छा बोला, सब समझ में आ गया।
उसमें मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि हमको इसमें लाइक फल से अटैच होने वाले नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम फल से अटैच होने वाले भी बनेंगे तो हमारा मतलब लाइक पूरा मेंटल स्टेट हिलेगा। मतलब जो भी फल हमें मिलेगा हमें उसे एक्सेप्ट मतलब समभाव रखना, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, और अवेयरनेस में रहना है। सेल्फ एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सेल्फ एनालिसिस से ही हम जान पाएंगे, कोई दूसरा तो हमें नहीं जान पाएगा। नहीं तो फिर हम लाइक भटकते रहेंगे, और इसके लिए हमें समत्व में आना ही होगा। मतलब समभाव जो आप बोलते हैं, हमेशा जीरो लेवल पे रहकर ही कार्य करना है, बस इतना ही बोलना है। बहुत ही सुंदर बोला है, अच्छा बोला है, बिल्कुल। हाँ जी, मोना जी बोलिए। हाँ जी। इसमें मुझे ये बोलना है, वो जो मतलब वो है मन, वो जो भगवान ने बोला है कि मन विचलित करना, वो आसक्ति जो है, मतलब कोई कैसा वो है उसमें आसक्ति हो जाती है तो मन वो हो जाता है भी उसमें, मतलब अपने आप को न्यूट्रल में रखना, आसक्ति के भाव में आके वो सारा वो मतलब गड़बड़ हो जाती है। अगर मन न्यूट्रल में हम रहेंगे तो मन सही डिसीजन लेगा और सही कर्म करेगा। हाँ ठीक है, बोलिए। बहुत सुंदर पकड़ा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया पकड़ा है सबने, बिल्कुल ही ये मतलब इसका एसेंस सबने पकड़ लिया है, और बिल्कुल मतलब श्लोकों की आज सफल हो गई ये जो करना था। तो मतलब वर्थ वाइज सेशन कहते हैं ना, जैसे इस सेशन को 100% नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो समझ का जो वो था वो बिल्कुल ठीक थी सबकी। हाँ जी, और अब बताइए भार्गवी जी, हाँ, कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक शेयर करना था कि कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऑर्गन डोनेशन का ऊपर में एक आर्टिकल था। तो एक पेरेंट्स लोग ने अपनी बच्चे की मने की कहानी उन लोग ने लिखे, बहुत टचिंग था कि हम बच्चे कुछ गिर गई वो, तो शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। तो डॉक्टर सेड नाउ शी कैन नॉट रिवाइव। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भाई यदि इसका कुछ फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसके सब ऑर्गन्स बहुत हेल्दी है। इसका लिवर, इसका किडनी, इसका हार्ट, इसका आंख, इसका सब ऑर्गन्स जो है फंक्शनल ऑर्गन्स ऑल आर वेरी हेल्दी। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, बोले कि हमने सोचा कि अपना बच्चे का तो शरीर से हमको मोह था, पर अभी वो ब्रेन डेड है तो उसकी लाइफ में क्या फ्यूचर है। पर जाते जाते हम लोग इसके द्वारा, इसका ही निमित्त से कुछ अच्छा काम ये इससे होता है। तो हम लोग डिसीजन ले लिए कि when she was alive only, no, because you have to transfer the organs, they were all ready made donor waiting, for the organ donations. So they took that decision and 6 people got life, so उन्होंने कहा कि लोग हमें बोलते थे कि आपके दिल में क्या है बच्चे का, आप ऐसा डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक चीज समझते हैं ना कि यदि बेस्ट कल्याण होता है जास्ती द्वारा, और if that is the best course of action we have to take, so we have taken that action, so सीखने को यही मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम लोग शरीर से जो मोह करते हैं, बच्चे हो या कोई भी हो ना, बट जब परमार्थ का विजन जब अपने अंदर आता है तो हमें ब्रॉडर विजन आ जाती है लाइफ की, and we take sometimes decisions which are so unimaginable at that moment, but then we realize that God has helped us to go on that path. तो उनको उनके जिसको organ मिले, there were some children also, the parents were so happy, they came and they said that you've given my child a new life. तो बोला, हमें लगा कि मेरी बेटी इतने सब लोग में जी रहे, अभी तो मुझे एक नहीं 5 बच्चे लोग या 5 परिवार मिल गया एक्स्ट्रा। तो इतना हमारे पूछा करते हैं, इतना हम लोग फैमिली जैसा हो गए हैं। तो ये जो इंसिडेंट मुझे बहुत टच हुआ कि भाई परमात्मा में जो काम होता है उसमें कितनी भलाई भी हो सकती है। एक दुविधा से 10 भलाई होगी, जैसे मुझे लगा कल। ये तो बहुत ही मतलब ब्रेव स्टेप था, पहली बार सुना है। यस हम लोग नहीं, और वही ना, वो जो इसमें वही जो आ रहा है कि भांति भांति के बच्चों को, तो काफी जैसे आप कह रहे हो कि कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं लग रहा कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हो उसके ऑर्गन का, but then they took their own decision उसमें, और वो तभी, और इस तरह का डिसीजन वही कि ना तभी हो सकता है जब आप जैसे वही वहीं पर आपका जो इसमें जो लास्ट टाइम या परमात्मा से नित्य
संयोग हो जाएगा। Yes, तो वही हो yes. गया, आपने उसमें हो गए तो आपने कहा कि उसी ने मुझे दिया है, उसी ने मुझे बच्चा दिया, उसी ने सब कुछ दिया, तो मैं उसी को Yes. रिटर्न कर रहा हूँ, उसी के एक और क्रिएशन को दे रहा हूँ। Yes, 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 तो yes. Very touching. And बहुत ही ज्यादा है। तो फिर मतलब मेरे वो एकदम जैसे आप इंसिडेंट बता रहे थे ना, तो एकदम वैसे मतलब हो गया, सारे में सिरन हो गई बॉडी में। yes. मतलब ये तो पहली बार ही सुनने में आया मेरे, तो इस तरीके से भी होते हैं लोग, अर्थ पर ऐसे लोग भी हैं। Yes. ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ऑर्गन डोनेशन का हुआ था। हाँ, नहीं, जब शेयरिंग की मदर का था तो मेरी मम्मी ने तो मतलब अपने जीते जी ही शी हैड टेकन अ डिसीजन कि जब मैं हो तो आईज का, तब आईज का डोनेशन का ही होता था ज्यादा, और ऑर्गन्स का तो इतना नहीं सुना था। तो शी हैड ऑलरेडी डन दैट एंड तो जब एंड वी डिडंट नो दैट, बट व्हेन शी वाज सिक शी टोल्ड माय सिस्टर कि मैंने किया हुआ है और तुम के बाद जस्ट इंश्योर कि ये हो जाए। तो किया था मतलब, तो जबकि डॉक्टर्स ने फिर बताया नहीं था कि किसको दे रहे हैं आके उनकी, कहते कि नहीं तो आप लोगों की अटैचमेंट रह जाएगी उस पर्सन के साथ, तो उन्होंने नहीं बताया था। एंड वी आल्सो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट, बट मतलब शी हैड टेकन दैट। नहीं, ये बहुत अच्छा है मम्मी जी, ये जो आपने आप के अंदर भी है ये चीज़ ना, थोड़ा जैसे ये जो सॉफ्ट हार्ट होता है ना, ये कर पाता है, ये चीज़ें कर पाता है, ये बिल्कुल है। ये अर्षा जी मम्मी जी का भी थोड़ा सा ऐसा वाला ही है नेचर। तो सही बात है, वो वेरी नाइस, सो ट्रू। नहीं। एक और चीज मुझे याद आई थी जब हर्षा जी के बोले तो जब मैंने एकदम माइक ऑन किया था, ये जो है कि भली भांति भांति के बच्चों का, तो ये आजकल के पॉलिटिकल सिनारियों में जैसे नीतीश कुमार का है कि उसको तभी वो पलटू राम कहते हैं कि कभी इधर को पलट जाता है, कभी इधर को पलट जाता है। तो उसका अपना कुछ वो है ही नहीं, जहां पर उसको तो ऐसे लोग जो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, और जहाँ वो गंगा गए तो गंगा घाट, यमुना गए तो यमुना घाट, मतलब इतनी चीजों से और ऊपरी चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो वहीं पर वही है ना, ऐसे ही लोग जो है जिनके अंदर मन में लालच है, ग्रीड है, और क्या है कि मतलब बुरा नाम भी कमाते हैं एक तरह से कि वो लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं। पता नहीं कितने हद तक उसको अपने मन की शांति मिलती होगी नीतीश कुमार को, पर रंग बदलू दल बदलू वाला जो हाल है, तो वही हमारे अपने वो वही है ना, उनके थॉट ही ऐसे हैं, उस इंसान के थॉट ही ऐसे हैं कि जहां पर मुझे कुछ अपने मतलब का मिल रहा है, सही मिल रहा है, मैं उस तरफ हो गया। तो हमारी कोशिश उनकी तभी कि हम अपना फैसला करें स्थिर होके, वो समबुद्धि से, ये नहीं कि डावाडोल होते रहे, वही पेंडुलम की तरह इधर उधर चलते। अब जैसे ये था ना आपके, उससे मेरे को एकदम याद आई ये वाली चीज, जैसे हम लोग ना इसमें योगा में वो करवाते थे ना कि स्पाइनल कॉर्ड को अपने स्ट्रेट करके बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल उस चीज को नहीं कही जाती है, जैसे ये कहा जाता है ना, जैसे एक लिजर्ड भी है, कहीं जाना है उसको, एक छोटे से उसमें से निकलना है, उसको बहुत छोटे से छेक में से भी निकल जाती है वो, तो उसमें हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वैसे होना है। तो जो मनुष्य ये अपने सेल्फ डिसीजन जो ले पाता है ना, और वो अपने ही डिसीजन के लिए अपने खुद को जिम्मेवार बताता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड कही जाती है आध्यात्मिकता में। अब ये जो चक्र, हाँ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, अडेप्टेबिलिटी रहेगी, पर आप हाँ बैलेंस्ड अप्रोच आपकी। हाँ, तो ये अंदर मतलब सारी चीजें मानसिक तौर पर बोली गई, और ये जैसे हमने जो बोल दिया फिजिकल उसमें एक्टिविटीज, तो एक फिजिकल वाली चीजें तो आपका जो शरीर है हमेशा चलती फिरती पोजीशन में रहेगा, तो नेचुरली वो हेल्दी ही रहेगा। लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए नहीं बोला जाता है योगा में, पर्टिकुलर योगा में जो योगा आसनास होते हैं ना, तो उसमें ये मन की चीज को समझ के फिर मन आपका, जब आपका मन 100% हो जाएगा ना, तो किस सिचुएशन में आपको बेंट होना है, किस सिचुएशन में आपको खड़े रहना है, तो ये चीज हमें पता होनी जरूरी है। तो यही है। तो हाँ, तो योगा में तो है ही, आप कितना बेंड कर रहे हो, मतलब बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, आप कहीं पर भी मोड़ के अपने कर रहे हो, तो वही, तो वो जब वो रीढ़ की हड्डी भी सीधी का मतलब वो ये है कि यही आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, दैट बैलेंस,
ऐसे टेढ़े भी हो रहे हो तो तब भी आप गिर नहीं रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, एक मिनट बीबी जी, ये वाली बात भी और क्लियर करती हूँ आपको। जैसे कोई सिचुएशन आई, हमारी बॉडी ना मन के अकॉर्डिंग घूमती है, हम समझते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। आप देखिए कि कोई जब आप ये वो सीट होती है ना, सोल सीट पे आप बैठते हैं, तो सोल सीट पे आपकी 100% बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, रबड़ की तरह होती है ये। तो मेंटली जो टाइटनेस लाते हैं ना, ये जो टाइटनेस हमारे उसकी वजह से आती है, मन की वजह से आती है, क्योंकि हमने एक स्टिफनेस हमारे अंदर जो है वो तैयार हो गई। तो ये बॉडी का जो लचीलापन, जो जितना सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूव कर पाता है ना, तो लचीलापन ऑटोमेटिक आता है। मतलब ये भी हमारा मन से जुड़ी हुई होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हम करके भी कर लिया, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जहाँ पर हम बिल्कुल ही टूट गए, ऐसा कुछ मिसहैपनिंग कोई घट जाती है लाइफ में, तो ऐसा होता है हमारे साथ में। आप करके देखिए, दिमाग लगा के देखिए ये चीज़ें। जब तक हम सोल सीट पे बैठ के नहीं जिएंगे ना ज़िंदगी को, तब तक हमारे अंदर लचीलापन नहीं आएगा। लचीलापन कहाँ पर हमें लचीला होना है, कहाँ पर टाइट होना है, कहाँ पर कैसा होना है, तो ये चीज़ें भी सारा कुछ, मतलब इतना ये ध्यान वाली जो अवस्था होती है ना, उसमें रहना चाहिए हर मनुष्य को, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ नहीं, मेरा भी वही था, क्योंकि योगा में भी आप बिल्कुल लचीलापन आता है, आप इधर उधर कर्व वर्व सब कुछ, अपनी बॉडी आपकी मोटी है फिर भी रहते हो। मतलब वही है कि एक वो बैलेंस, जैसे जब मैं वो कही थी कि बैलेंस की बात, कि जैसे आपका लचीला, आप साइड में भी झुकते हो और आप गिर नहीं रहे हो, तो वही अपने जिंदगी में आप जो भी कर्म कर रहे हो, उस स्थिति के अनुसार आप फ्लेक्सिबल होना सीख रहे हो और गिर नहीं रहे हो। मतलब आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो। तो गिरना उसमें से भी, मतलब बाहरी नजर में भी गिरना, कि आप जैसे वही वो पलटू राम की, कि आप अपनी नजरों से ही गिरे हुए हो, कि वो कभी चल जाता है, तो वो इधर उधर जाना, उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए कि आप गिर ही जाओ। बढ़िया, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और हाँ जी, बस करें खत्म। चलिए मोना, कुछ बोलना तो नहीं है, तुम थोड़ा चुप रह गई। थैंक यू। अच्छा हर्षा जी, आपको? नहीं, बस बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल बुद्धवाणी है, Yes. ठीक है, चलिए।